सनातन धर्म की जय हो। संपूर्ण रामायण भाग 102। आज हम सुनेंगे विभीषण का राज तिलक और सीता जी का राम के पास आने की तैयारी करना और सीता जी की अग्नि परीक्षा। तो श्री रामचंद्र जी ने जब रावण को मारने के बाद विभीषण को राजकाज सौंप दिया, तब लंकावासी रामचंद्र जी के बारे में क्या कहते हैं। रावण राजा तो कहते थे यदि राम जयी हो जाएंगे तो इस लंका की ईंट ईंट कौशलपुर को ले जाएंगे, पर वे तो आए भी न यहाँ, भेजा है केवल लक्ष्मण को, वह भी इस कारण से भेजा दे जाएं राज विभीषण को। मानो लंका वाले ही को रघुनंदन ने जीती लंका। ऐसा वो सोचते हैं, ऐसा मानते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे लंका वालों को देने के लिए ही लंका जीती है उन्होंने। लंका वालों ही को दे दी उनकी यह सोने की लंका। वह देश जाती है धन्य जहाँ प्रगटे राजा दानी ऐसे, वह कोक धन्य जिससे पैदा होते हैं सद्ज्ञानी ऐसे। हम तो इस समय देखते हैं परिणाम हुआ यह है रण का, हर मन पर राज्य राम का है, हर तन पर राज्य विभीषण का। तो भक्त विभीषण हो गए विधिवत पूर्ण लंकेश, हनुमत ने आकर दिया तब प्रभु को संदेश। बोले राजन कीजिए अब ऐसा प्रयास, पहुँचे जिससे जानकी शीघ्र नाथ के पास। यह सुन लगे प्रबंध में लंका के महिपाल, भेजा सीता के निकट दासी दल तत्काल। तो दासी दल में त्रिजटा जो थी ये विभीषण जी की बिटिया थी, बेटी थी। तो त्रिजटा ने कहा बधाई लो विध्वंस निशा उत्पात हुआ। त्रिजटा ने सीता जी से जाकर कहा, त्रिजटा ने कहा बधाई लो विध्वंस निशा उत्पात हुआ, हो गए प्रकाशित रवि कुलपति पत्नी के लिए प्रभात हुआ। जाओ तुम उनके जिनकी हो क्या जोर पर आए पर अपना, हम दीपक हैं आदर ही क्या दिन के उग आए पर अपना। जब दिन निकल आता है तो दीपक का प्रकाश जो है वो समाप्त हो जाता है। हम दीपक हैं आदर ही क्या दिन के उग आए पर अपना। उस दिन तुम चिता रच चुकी थी पर आग न मैंने सुलगाई, दे देना मुझे क्षमा उसकी जो पीड़ा मैंने पहुंचाई। तुम बड़ी आदमीन हो इससे कहती हूँ जो आई मुख में, सुख में मत उन्हें भूल जाना जो साथ रही निस दिन दुख में। त्रिजटा इनकी वहाँ पर प्रिय सखी थी और जीवन का आसरा थी, वो इनका बहुत ध्यान रखती थी। कुछ कृतज्ञता लाज कुछ था मन में चाव, आंखों ही ने सिया की कहा हृदय का भाव। तब सबने मज्जन करा धोए उनके केस, लगी बनाने बनी सावनवासिनी का वेश। बिल्कुल दुल्हन की तरह उन्हें सजाने लगी। सिर गूंथी करके मांग भरी सेंदूर से और मोतियों से, केसावली तारावली निशिशी सज गई कुसुम की कलियों से। 16 श्रृंगारों से सजकर जब जगदम्बा तैयार हुई, 14 भुवनों की शोभाएं उस शोभा पर बलिहार हुई। इस समय आए वहाँ प्रमुदित पवन कुमार, जय जननी कह चरणों में लौटे बारंबार। तत्काल बहादुर बेटे को हाथों पर उठा लिया माँ ने, आनंद भरे गदगद स्वर से फिर आशीर्वाद किया माँ ने। बोली मिल गई आज मुझको संपदा विश्व भर की बेटा, इतना ही मुझ पर ऋण तेरा मैं उऋण न हो सकती बेटा। इतना ऋण है मुझ पर कि कभी मैं उसको उतार नहीं सकती। तभी सजा कर पालकी लाए लंकाधीश, बैठी उस पर मैथिली सुमिर कौशलाधीश। लंकेश्वर के आगे चले इस शिविका के संग, मध्य झुंड दासियों का पीछे श्री बजरंग।
बानर उस ओर पुकार उठे, जय सीता रामचंद्र की जय। हनुमत उधर से बोल उठे, जय राजा रामचंद्र की जय। अब तो जय का बहतार बंधा, मानो जय जगत कर रहा है। पृथ्वी नवमंडल जल जंगल, सब में जयकार भर रहा है। इतनी जय जयकार गूंजने लगी कि ऐसा लगा हर जगह यही हो रहा है। वृक्षों से ऐसी वायु चली, जो फूली अंगना समाती थी। इस समाचार को बार बार कौशलपुर तक पहुंचाती थी। वायु ऐसी चली कि कौशलपुर तक ये हवा पहुंचाने लगी ये संदेश कि सीता जी आ गई हैं। फिर लौट वहीं पर आती थी, शिविका के वस्त्र हटाती थी। शिविका वो पालकी, उसके वस्त्रों को हटाती थी हवा धीरे से। जगजननी का प्रिय दर्शन कर सौरभ से भर भर जाती थी। रोक सका कपिदल नहीं मन की तरल तरंग, दौड़ा दर्शन के लिए पिछली जय के संग। प्रभु बोले शिविका ठहराओ, पैदल सीता को आने दो। उन्होंने भगवान श्री राम ने कहा कि पालकी को वहीं छोड़ दो और सीता जी को पैदल आने दो। उत्साही बानर मंडल को दर्शन का लाभ उठाने दो। जी जान लड़ा कर जयी बने, उन भक्तों से लज्जा कैसी। वनवासी जीवन है जिसका, उसकी राजसी छटा कैसी। इस आज्ञा ने पालकी रुकवा दी अविलंब, बाहर आई मुदित मन जग जैया जगदम्ब। ज्यों उदयाचल फाड़ के हो रवि प्रभा प्रकाश, त्यों जननी की ज्योति से चमके मही आकाश। चतुरा चंचल चक्षुएं चकित चिते चहुं ओर, रामचंद्र मुख चंद्र की सचमुच बनी चकोर। सोचा हनुमत ने तभी आज देव अनुकूल, स्वामी स्वामिनी के लिए ले आऊं कुछ फूल। उस ओर भक्ति से भरे हुए बजरंग चल दिए उपवन को, इस ओर वियोगिनी ने आकर देखा अपने जीवन धन को। पर जीवन धन ने अपना मुख दूसरी ओर कर लिया, वहीं श्री रामचंद्र जी ने सीता की तरफ नहीं देखा। मानो निज मन के भावों को भामा पर प्रकट किया नहीं, तो पति मन की सब भावना गई जान की जान। सोचा प्रभु जो सोचते वही करूं विधान। सीता जी अपने मन की और श्री रामचंद्र जी के मन की एक ही लय थी, वो सब जान गई कि श्री रामचंद्र जी इस समय क्या सोच रहे हैं। तो सोचने लगी कि जैसा भगवान सोचते हैं मैं वैसा ही करूंगी। अपने चरित्र का चमत्कार दुनिया को दिखलाना होगा, प्रतिबिंब अग्नि को अर्पण कर वैदेही बन जाना होगा। पावक यदि मेरी साक्षी दे तो सब कलंक मिट जाएगा, ज्वाला ही में जाकर सोना पहले से अधिक दमकाएगा। यह सोच लखन को आज्ञा दी देवर तुम आज्ञाकारी हो, अभी आज्ञा का पालन कर मेरे सच्चे हितकारी हो। तुम मुझको माता कहते हो तो आज्ञा अंगीकार करो, अति शीघ्र जलाओ ज्वाल यहाँ कुछ सोचो मत स्वीकार करो। तो आज्ञाकारी का भला आज्ञा सकता टाल, जो आज्ञा कहकर लखन ने वहीं जला दी ज्वाल। जो ही लपटों का बढ़ा बेग और विस्तार, जग जननी जगदम्बिका कहने लगी पुकार। तो क्या कहती हैं सीता जी, दुनिया के अविश्वासियों को हे ज्वाले तर तुम देना। कहती हैं हे अग्निदेव, ये जो दुनिया में अविश्वास है ऐसे लोगों को तुम ही उत्तर देना। दुनिया के अविश्वासियों को हे ज्वाले उत्तर देना तुम, मन से भी पापिनी हो मैं तो मुझे भस्म कर देना मन कर देना तुम। ये कहकर लिपटी लपटों से कपिदल पर छाया खेद वहाँ। यह घटना घटी प्रकट में थी पर गुप्त और था भेद वहाँ। यह दंडक वन का है प्रसंग, पावक में सिया समाई थी। जब अशोक वाटिका में सीता जी अग्नि को सौंप दी थी और उनका छाया रूप श्री रामचंद्र जी ने वाटिका में
रोक दिया था, ये तब का ही प्रसंग है। यह दंडक वन का है प्रसंग, पावक में सिया समाई थी, प्रभु आज्ञा से लीला करने छाया की मूर्ति बनाई थी। इस कारण असली बनने को नकली प्रतिबिंब जलाना है, ज्वाला में कूदी जगदम्बा, जग का संदेश मिटाना है, जग का संदेह मिटाना है। इसी समय पुष्पों सहित आए श्री बजरंग, दंग रह गए देख कर ऐसा रंग कुरंग। श्री हनुमान जी तो फूल तोड़ने चले गए थे ना, और वहां आकर देखते हैं तो सब कुछ बदला हुआ है। सुना जबी सुग्रीव से माँ का अग्नि प्रवेश, सहाना आत्मा से गया मन का दारुण क्लेश। लाल लोचनों से हुई प्रकट क्रोध की ज्वाल, भ्रकुटी कुटिल कराल कर बोल उठे तत्काल। क्या कहते हैं श्री रामचंद्र जी से हनुमान जी? रघुराज आप स्वामी मेरे, कहना कुछ नहीं आपसे है, मुझको तो आज युद्ध करना इस भीषण अग्निताप से है। ये ध्यान रहे हे अग्निदेव, है आज तुम्हारा भला नहीं। अग्निदेव को जो है वो चैलेंज देने लगे, यदि माता को दे दो तुम तो फिर तुमसे कोई शत्रुता नहीं, अन्यथा शपथ मारुत की है, विधि की है हरि की शंकर की, भक्षण कर लूंगा तुमको भी, सौगंध राम रघुवर की है। भूमंडल होगा खंड खंड, आकाश रसातल जाएगा, जय पाकर अग्निलोक तक पर माता को बेटा लाएगा। पृथ्वी की पंच तत्व वाली सब सृष्टि मिटाई जाएगी, मैं सारी सृष्टि मिटा दूंगा अगर मेरी माता को कुछ भी हुआ तो। चार ही तत्व से सब जग की रचना रचवाई जाएगी, इतना कह झपटे उधर जभी वीर बजरंग, तभी बदलता अग्नि का देखा सबने ढंग। क्या देखा? फिर देखी एक विचित्र मूर्ति लपटों में बनती जाती है, वह मूर्ति जगत जननी को जगतपति के सम्मुख लाती है। सीता को प्रभु के अर्पण कर क्षण में वह मूर्ति विलीन हुई, मिट गया अंधेरा अपयस का, प्रगटित यश की प्रभा नवीन हुई। मानो विमुक्त हो माया से फिर रूप रमा का दमका है, या अग्निदेव की साक्षी से सतवंती का सत चमका है। थी बाएं दिशि अब वैदेही, दाएं रघुवीर सुहाते थे, बड़भागी थे सिर पवन तने, चरणों पर पुष्प चढ़ाते थे, बड़भागी थे सिर पवन तने, चरणों पर पुष्प चढ़ाते थे। और इसी के साथ अपनी कथा को आज हम यहीं विराम देते हैं, और कल हम सुनेंगे सूक्ष्म रूप में राजा दशरथ का रामचंद्र जी से मिलने आना। रामायण के पिछले भाग देखने के लिए साहित्य संगम की संपूर्ण रामायण प्लेलिस्ट पर जाएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट करें। जय सिया राम जी की जय, पवन सुत हनुमान बजरंग बली की जय।